नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में। ये एक ऐसी प्रोफेशनल टेक्निक है जो सच में ट्रेडिंग के नतीजों को पूरी तरह से पलट सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो अक्सर ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है ना, कि 5 मिनट के चार्ट पर एक बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड सेटअप दिखा, सपोर्ट के पास एक अच्छी खासी हरी कैंडल भी बनी और लगा कि बस अब तो यहां से मार्केट ऊपर ही जाएगा। लेकिन जैसे ट्रेड लिया, मार्केट एकदम से यू टर्न ले लेता है और सीधा स्टॉप लॉस हिट। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है और ये कहानी हम सबने कभी ना कभी जरूर झेली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है जब सब कुछ सही लग रहा था। देखिए, ज्यादातर मामलों में इसकी वजह होती है टनल विजन। इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक छोटे से टाइम फ्रेम पर ही फोकस कर रहे होते हैं। मतलब हो सकता है कि 5 मिनट का चार्ट खरीदने के लिए चिल्ला रहा हो, लेकिन असल में जो बड़ा टाइम फ्रेम है वहां मार्केट नीचे जाने का पूरा मूड बना चुका हो। तो फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इसका जवाब है टॉप डाउन एनालिसिस। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमें मार्केट की पूरी बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। और जब बड़ी पिक्चर क्लियर होती है तो फैसले भी बेहतर होते हैं। तो ये टॉप डाउन एनालिसिस आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में ये चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम से देखना शुरू करके धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आने का एक तरीका है। मतलब पहले टॉप यानी सबसे बड़ा व्यू और फिर डाउन यानी छोटे छोटे डिटेल्स की तरफ आना। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गूगल मैप्स। सोचिए, जब कहीं जाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम मैप को जूम आउट करते हैं, है ना, ताकि ये देख सकें कि हमारी मंजिल आखिर है किस तरफ, कौन सा बड़ा हाईवे पकड़ना है। ये हो गई हमारी बड़ी पिक्चर। अब एक बार दिशा पता चल गई तो हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सी मेन सड़कें पकड़नी है या किन एरिया से गुजरना है। इससे हमें रास्ते की थोड़ी और डिटेल मिल जाती है। और फिर बिल्कुल आखिर में जब अपनी गली और घर का नंबर ढूंढना होता है तो हम पूरा जूम इन कर लेते हैं। बस ट्रेडिंग में भी एग्जैक्टली यही प्रोसेस फॉलो होता है। तो चलिए अब इस गूगल मैप्स वाले आइडिया को एक प्रैक्टिकल 3 स्टेप वाले ट्रेडिंग मेथड में बदलते हैं। इसको हम एनालिसिस के 3 लेंस भी बोल सकते हैं। हर लेंस मार्केट को देखने का एक अलग और बहुत जरूरी नजरिया देता है। देखिए, एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये 3 लेंस कैसे काम करते हैं। सबसे पहले है हमारा बड़ा टाइम फ्रेम। मान लीजिए 15 मिनट का चार्ट। ये हमारी दूरबीन यानी टेलीस्कोप की तरह है। इससे हम दूर तक देखते हैं कि मार्केट का मेन ट्रेंड क्या है, ऊपर या नीचे, और बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहां है। फिर आता है मीडियम टाइम फ्रेम, जैसे 5 मिनट का चार्ट। ये हमारे बाइनोक्यूलर्स हैं जो हमें थोड़ा करीब का व्यू देते हैं। यहां हम कोई बढ़िया सा ट्रेड सेटअप या पैटर्न ढूंढते हैं। और आखिर में आता है सबसे छोटा टाइम फ्रेम, 1 मिनट का चार्ट। यह है हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास, जिससे हम बिल्कुल सटीक एंट्री और स्टॉप लॉस का पॉइंट ढूंढ निकालते हैं। चलिए, अब थियरी बहुत हो गई, अब इसको एक्शन में देखते हैं। एक असली ट्रेड के उदाहरण से समझते हैं। हम बैंक निफ्टी का चार्ट लेंगे और देखेंगे कि यह तरीका असल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले निकालते हैं हमारी दूरबीन यानी 15 मिनट का चार्ट। यहां क्या दिख रहा है? मार्केट लगातार हायर लो बना रहा है, मतलब साफ साफ एक अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, और कीमत भी 52,000 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर सपोर्ट ले रही है। तो हमारी बड़ी पिक्चर क्लियर हो गई, मार्केट का मूड ऊपर जाने का है। अच्छा, अब निकालते हैं बाइनोक्यूलर्स यानी 5 मिनट का चार्ट। यहां हम देख रहे हैं कि कीमत उसी 52,000 के सपोर्ट के पास आकर थोड़ी देर रुक रही है और एक फेयर वैल्यू गैप भी बना रही है। यह सीधा सीधा सिग्नल है कि यहां बायर्स इंटरेस्टेड हैं। मतलब हमारा सेटअप भी बड़े ट्रेंड के साथ अलाइन हो गया। अब आखिर में मैग्नीफाइंग ग्लास यानी 1 मिनट का चार्ट। यहां हम शिकारी की तरह सही मौके का इंतजार करते हैं, और जैसे ही प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप को रीटेस्ट करके एक हैमर कैंडल बनाती है, बूम, हमारी एंट्री कंफर्म हो जाती है। अब इस पूरे एनालिसिस में एक बहुत ही जरूरी प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये क्या होता है? देखिए, 5 मिनट के चार्ट पर जब प्राइस नीचे जाने की बजाय अपना पिछला हाई तोड़ देती है, तो ये एक सिग्नल होता है कि मार्केट का कैरेक्टर बदल रहा है। मतलब सेलर्स अब कमजोर पड़ रहे हैं और बायर्स हावी हो रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल कंफर्मेशन सिग्नल है। तो इस पूरे काम का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? वो है अलाइनमेंट की पावर। क्योंकि हमने सिर्फ 1 मिनट के चार्ट के भरोसे ट्रेड नहीं लिया, बल्कि बड़े टाइम फ्रेम को भी साथ में देखा, तो हमें यह पता था कि मार्केट में असल में कितना दम है। और इसी वजह से हम छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर नहीं भागे, बल्कि 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से एक बड़ा टारगेट सेट कर पाए। अब यह तरीका जितना पावरफुल है, उतनी ही आसानी से इसमें गलतियां भी हो सकती हैं। तो चलिए अब उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे बचकर इस प्रोसेस पर मास्टरी हासिल की जा सकती है। ये 3 सबसे क्रिटिकल गलतियां हैं।
पहली, टाइम फ्रेम मिसमैच। मतलब 15 मिनट का चार्ट चीख चीख कर कह रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूं और हम 1 मिनट के चार्ट पर एक हरी कैंडल देखकर खरीदने कूद पड़ते हैं। दूसरी गलती, कंफर्मेशन को स्किप कर देना। मतलब बड़े टाइम फ्रेम से सीधे छोटे टाइम फ्रेम पर जंप मार दिया, बीच के 5 मिनट वाले सेटअप को देखा ही नहीं। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, बड़ी पिक्चर को इग्नोर करना। यह सोचना कि अरे 15 मिनट का रेजिस्टेंस है तो क्या हुआ, मेरे 1 मिनट के ट्रेड पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यह बहुत बड़ी भूल है। तो यहां दो माइंडसेट साफ साफ से दिखते हैं। एक तरफ है गलत अप्रोच, जहां ट्रेडर 1 मिनट के चार्ट पर बुलिश सिग्नल देखते ही ट्रेड में कूद जाता है, इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज करके कि 15 मिनट का मेन ट्रेंड तो उसके बिल्कुल खिलाफ है। और दूसरी तरफ है सही अप्रोच। एक समझदार ट्रेडर पहले 15 मिनट का ट्रेंड देखता है और फिर सब्र के साथ उसी दिशा में 5 मिनट के चार्ट पर एक अच्छा सेटअप बनने का इंतजार करता है। तो आखिर में एक सवाल, टॉप डाउन एनालिसिस सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये ट्रेडिंग को देखने का एक नजरिया है, एक माइंडसेट है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ एक पेड़ को देखने से पूरा जंगल समझ नहीं आता। तो सोचने वाली बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी डिटेल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करने की वजह से ट्रेडर्स उस बड़ी पिक्चर को ही मिस कर रहे हैं जिसमें मुनाफे का असली राज छिपा है।